मनुष्य जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसलिए इसे ब्रह्मांड का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। जल के कारण ही आज मनुष्य जाति पृथ्वी पर विकसित हो सकी है। मनुष्य, पशुओं, पेड़ पौधों सभी को जल की जरूरत है। यदि पृथ्वी से जल समाप्त हो जाए तो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सभी जीव जंतु जल का उपयोग करते हैं। यह चिंता का विषय है कि मनुष्य ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को संकट में डाल दिया है। पृथ्वी के 78% भाग पर महासागर पाए जाते हैं, जिनमें नमकीन जल मिलता है, परंतु यह पीने के योग्य नहीं होता है। पीने योग्य जल को मीठा जल या मीठा पानी कहते हैं। पृथ्वी पर मौजूद कुल जल से 2.7% जल ही पीने योग्य है। जल ही जीवन है।
जल से ही जीवन है, या यूं भी कह सकते हैं कि जल में ही जीवन है। ऐसा कहने का तात्पर्य पानी के अनेकों नाम हैं। हम कई नामों से पानी को पुकारते हैं। जल, वारी, नीर, अंबु, सलील। पानी सभी जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पानी के बगैर इस पृथ्वी पर किसी भी प्राणी का जी पाना संभव नहीं है। वैसे कहें तो हमारी पृथ्वी का 70% भाग ही पानी है, परंतु पीने लायक स्वच्छ पानी केवल 2% के भाग में ही है। पीने का पानी हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होता है, जैसे नदियां, तालाब, वर्षा का पानी, भूमिगत पानी। परंतु इन सभी जल स्रोतों में दिन ब दिन कमी आती जा रही है, जो कि अपने आप में एक चिंता की बात है। पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, अंततः महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मनुष्य के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। बिना भोजन किए मनुष्य 7 दिनों तक जीवित रह सकता है, पर बिना जल पिए वह 3 दिन में ही मर जाएगा। हम सभी लोगों को प्यास लगती है और प्यास बुझाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। जल है तो कल है, यह स्लोगन हमने कई बार किताबों में, अपने बड़ों से और टीवी पर कई बार सुना है, लेकिन इसे चरितार्थ होते हुए तब देखा है जब कई बार हम देखते हैं कि सूखे के कारण कई लोग मर गए,
और पानी के बिना बेचैन है। हमने कई बार सुना है पानी बचाओ, पानी बचाओ, लेकिन न जाने कितनी बार ब्रश करते समय, कार धोते समय, हाथ धोते समय नल को व्यर्थ ही खुला छोड़ दिया, जिसके कारण आज यह समस्या अपना विकराल रूप लेकर हमारे सामने जल की किल्लत के रूप में आई है। हम यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी संसाधन है वे सभी सीमित मात्रा में ही हैं। तो इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि हमें इन संसाधनों का बहुत ध्यानपूर्वक और कुशलता के साथ उपयोग करना है, वरना इन संसाधनों की कमी के कारण हाहाकार मचने में देर नहीं लगेगी। और खास तौर पर पानी को तो बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। मनुष्य की तरह पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भी प्यास लगती है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, शेर, भालू, पक्षी और दूसरे जीव भी पानी पीते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। कुछ ही ऐसे दुर्लभ जीव हैं जो ना के बराबर पानी का सेवन करते हैं, पर अधिकतर पशु पक्षी और जीव जंतु पानी का इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य की तरह पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे अपनी जड़ों से जल ग्रहण करते हैं और सभी शाखाओं पत्तियों तक जल पहुंचा देते हैं। पेड़ पौधों के तने में जल एकत्रित होता है। बिना पानी के कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं होते हैं। पानी ना मिलने पर सभी पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और शीघ्र ही सूख जाते हैं। हम जितनी प्रकार की सब्जियां, फल खाते हैं वह सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। मनुष्य के जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। बिना पानी के सभी पेड़ पौधे सूख जाएंगे और कोई फसल नहीं होगी।
जल एक कीमती संसाधन है। इसे व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सभी टंकियों को ठीक कराना चाहिए जिनसे लगातार पानी गिरता रहता है। नहाते समय बहुत अधिक पानी नष्ट नहीं करना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार पानी इस्तेमाल करना चाहिए। वर्षा के पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए और उसे किसी टैंक या तालाब में एकत्रित करना चाहिए। वाहन, गाड़ियों और घर की सफाई करते समय जल बहुत अधिक नष्ट नहीं करना चाहिए। दूषित पानी को नदियों, तालाबों, झीलों में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जल दूषित होता है और उसके अंदर के मछलियां और दूसरे जीव जंतु मर जाते हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसे जितना हो सके हमें बचाना होगा। जल संरक्षण के नए तकनीक निकालने होंगे जिससे मनुष्य भूजल को संरक्षित कर सके। हमें स्वयं ही जल के महत्व को समझकर अपने घर से इस मुहिम की शुरुआत करनी होगी जिससे हम अपने अमूल्य पानी को बचा सके। साथ ही अपने बच्चों और आसपास के लोगों को भी जल के महत्व को समझना होगा।